सनातन हिंदू धर्म की श्राद्ध की महिमा बताते हुए परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने विश्व की जनता को श्राद्ध करने योग्य स्थान और श्राद्ध करने का कौन अधिकारी है, ये संदेश दिया है। समुद्र तथा समुद्र में गिरने वाली नदियों के तट पर, गौशाला में जहाँ बैल न हो, नदी संगम पर, उच्च गिरी शिखर पर, वनों में लिपि पुती स्वच्छ एवं मनोहर भूमि पर, गोबर से लिपे हुए एकांत घर में नित्य ही विधि पूर्वक श्राद्ध करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं और निष्काम भावों से करने पर व्यक्ति अतःकरण की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, ब्रह्मात्व की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। आश्रय धाना पाप मानो नास्तिका स्थित सश्या हेत्युष्टा पंचेते ना तीर्थ फल मश्रुते गुरु तीर्थी परा सिद्धि स्थिर्थाना परम पदम ध्यानी तीर्थ परम तस्माद ब्रह्म तीर्थ सनातनम। श्रद्धा न करने वाले पापात्मा, परलोक को न मानने वाले अथवा वेदों के निन्यक स्थिति में संदेह रखने वाले संशयात्मा एवं सभी पुण्य कर्मों में किसी कारण का अन्वेषण करने वाले कुतर्की, इन पांचों को पवित्र तीर्थों का फल नहीं मिलता। गुरु रूपी तीर्थ में परम सिद्धि प्राप्त होती है। वे सभी तीर्थों में श्रेष्ठ हैं। उससे भी श्रेष्ठ तीर्थ ध्यान है। ये ध्यान साक्षात ब्रह्म तीर्थ है। इसका कभी विनाश नहीं होता। ये तु व्रते स्थिता नित्यम ज्ञानीनो ध्यानी नस्तथा देवभक्ता महात्माना पुनर्युदर्शनादापि। जो ब्राह्मण नित्य व्रत परायण रहते हैं, ज्ञानार्जन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास में निरत रहते हैं, देवता में भक्ति रखते हैं, महान आत्मा होते हैं, वे दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं। काशी, गया, प्रयाग, रामेश्वरम आदि क्षेत्रों में किया गया श्राद्ध विशेष फलदायी होता है। श्राद्ध करने का अधिकारी कौन? वर्णशंकर के हाथ का दिया हुआ पिंडदान और श्राद्ध पितर स्वीकार नहीं करते और वर्णशंकर संतान से पितर तृप्त नहीं होते, वरन दुखी और अशांत होते हैं, अतः उसके कुल में भी दुख, अशांति और तनाव बना रहता है। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 42वें श्लोक में आया है, संकरो नरकाय कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो होश्यामा लुप्त पिंडो दक क्रिया। वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वर्णशंकरा एक जाति के पिता एवं दूसरी जाति की माता से उत्पन्न संतान को वर्णशंकर कहते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में आता है। अर्थालोभाद्दा कामाद्दा वर्णानमा चाप्य निश्चयात अज्ञाना द्वापि वर्णानमा जायते वर्णशंकरा तेषामेतेन विधिना जातानमा वर्णशंकरे। धन पाकर या धन के लोभ में आकर अथवा कामना के वशीभूत होकर जब उच्च वर्ण की स्त्री नीच वर्ण के पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर लेती है, तब वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वर्ण का निश्चय अथवा ज्ञान न होने से भी वर्णशंकर की उत्पत्ति होती है। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र और ब्राह्मण, ये 7 चीजें विशेष शुद्ध होनी चाहिए। श्राद्ध में 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए, शुद्धि, अक्रोध और अत्वरा यानी जल्दबाजी नहीं। श्राद्ध में कृषि और वाणिज्य का धन उत्तम उपकार के बदले में दिया गया धन, मध्यम और ब्याज एवं छल कपट से कमाया गया धन अधम माना जाता है। उत्तम धन से देवता और पितरों की तृप्ति होती है, वे प्रसन्न होते हैं। मध्यम धन से मध्यम प्रसन्नता होती है और अधम धन से छोटी योनि, चांडाल आदि योनि में जो अपने पितर हैं उनको तृप्ति मिलती है। श्राद्ध में जो अन्न इधर उधर छोड़ा जाता है उसे पशु योनि एवं इतर योनि में भटकते हुए हमारे कुल के लोगों को तृप्ति मिलती है, ऐसा कहा गया है। श्राद्ध के दिन भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए एवं उसका फल मृतक आत्मा को अर्पण करना चाहिए। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।